आप सभी महानुभावों का आज इस वर्चुअल सांस्कृतिक कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव है। कुछ लोग इसको महावीर जयंती के नाम से जानते हैं, लेकिन जयंती नाम भगवान महावीर स्वामी के लिए थोड़ा छोटा हो जाता है। 3 तरह के दिन होते हैं: जन्मदिन, जन्म जयंती और जन्म कल्याणक। हम सब का जो होता है वो जन्मदिन होता है। महापुरुष महात्मा गांधी अथवा और भी जैसे शिवाजी हो गए, उनकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन तीर्थंकर जो साक्षात सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, उनके कल्याणक मनाए जाते हैं। तो हम एक मुहिम छेड़े, हम सब लोग प्रयास करें, भगवान महावीर स्वामी की जयंती ना बोल करके भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव है। महानुभाव, आज इस कोविड-19 की वजह से हम ना तो मंदिरों में जाकर के विशेष रूप से पूजन या अच्छे से अभिषेक या ठाट बाट से मंदिरों में जाकर के शोभा यात्रा का आयोजन कर पा रहे हैं, और न ही कोई विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑफलाइन अथवा मंदिरों में जाकर के कर पा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री महावीर दिगंबर जन पाठशाला समिति ने यह विचार किया कि क्यों ना इस पाठशाला की ओर से सबको दिखाई दे ऐसा एक वर्चुअल प्रोग्राम किया जाए। आज उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझना है, क्योंकि हमें भगवान महावीर स्वामी के गुणों का गुणानुवाद करना है, तो कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए। इसलिए हमने ये एक ऑनलाइन माध्यम आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज श्री महावीर दिगंबर जन पाठशाला समिति आपके सामने बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर के आई है। कहीं ना कहीं ये वर्चुअल प्रोग्राम इसलिए भी अच्छा है कि मंदिर में होने वाले प्रोग्राम या बड़े बड़े जुलूस या सांस्कृतिक प्रोग्राम बड़े लोग तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम स्पेशली फुली बच्चों के लिए डेडिकेट है। इस बात से बड़ी मुझे खुशी है कि बहुत सारे बच्चों ने इसमें नाम लिखवाए हैं, और आज आप देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां बच्चों ने की है। एक बार उन सभी बच्चों को, उनके पीछे मेहनत करने वाले उन सभी पेरेंट्स को, उन सबको, और पाठशाला समिति का हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रही है, ऐसे उस सांस्कृतिक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ में आज के विशिष्ट मुख्य अतिथि हमारे श्रीमती रुचि अतुल जी जुहू वाले बनना था, लेकिन किसी पारिवारिक समस्या के कारण वो नहीं बन पाए। लेकिन हमारा थोड़ा सा अनुरोध करने पर भाई संदीप जी ने तत्काल इस बात को स्वीकार किया और अपने माता पिता को मुख्य अतिथि के रूप में बनना उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की। आज के इस अवसर पर मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और पाठशाला की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आइए बिना किसी ज्यादा भूमिका के अब ये आज का कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती अल्पा जी जैन है, मैं उनको सविनय सादर यहाँ पर आमंत्रित करता हूं, और आज के कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से आप संचालित करें, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ आपको यह मंच सौंपता हूं। श्रीमती अल्पा जी जैन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमें मार्गदर्शन देने के लिए। जैसे कि आपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा और उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपने दे दी है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगी। और आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में हमारे बाल प्रतिभा विकास इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं मंगलाचरण के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती आरती जैन, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। 1008 महावीर भगवान के जन कल्याणक महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान महावीर जी से हम सभी लोग ये प्रार्थना करते हैं कि भारत देश में और संपूर्ण विश्व में जो कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है, उससे निजात दिलाने की कृपा करें और सभी लोगों को शांति प्रदान करें। इसी भावना के साथ हम पंच परमेष्टि को स्मरण करते हुए रमोका मंत्र से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। रमो अरिहंताडं रमो सिद्धाडं रमो आयरियाडं रमो उवज्झायाडं रमो लोये
सवसाहुरम् ऐसो पंचड़मोकारो सब पावपणासरो मंगलाड़ंच सवेसिम परमम हवै मंगलम परमम हवै मंगलम। हर आत्मा दुखी है सुख शांति खो चुकी है हर दृष्टि हो के व्याकुल महावीर पे रुकी है। हिंसा पीड़ित विश्ववाह महावीर की तकता है हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। पापों के दल दल में फंस कर धर्म सिसकता है पापों के दल दल में फंस कर धर्म सिसकता है वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हिंसा के बादल छाए संसार पर सर्वनाश के दुनिया खड़ी कगार पर नहीं शास्त्रों में अब शस्त्रों में होड़ है मानवता रोती है अपनी हार पर महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। महावीर 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 वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है मेरे महावीर वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जय जय महावीर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद आरती जी, बहुत ही सुंदर गीत के द्वारा आपने आज का मंगलाचरण किया है जिसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं पाठशाला परिचय एवं स्वागत भाषण के लिए श्रीमती सलोनी जैन को मैं आमंत्रित करती हूँ। प्लीज मंच पर आइए और पाठशाला का एक संक्षिप्त परिचय हमें प्रस्तुत कीजिए। सलोनी जैन। सभी को जय जिनेन्द्र। जिह्वा पर हो नाम तुम्हारा प्रभुवर ऐसी भक्ति दो संभावों से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। आज महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर श्री महावीर दिगंबर जैन पाठशाला द्वारा बाल प्रतिभा विकास के लिए बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस कोरोना काल में जहां चारों ओर निराशा और हताशा का वातावरण निर्मित हो रहा है, ऐसे समय में जीवन के उत्साह को संचार करने के लिए इस तरह के आयोजनों की नितांत आवश्यकता है। इसलिए सर्वप्रथम आयोजनकर्ताओं में आज की हमारी चीफ गेस्ट श्रीमती मनोरमा नरेंद्र कुमार जी नशनावत साकिनाका का बहुत बहुत आभार और बाकी आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हम साकिनाका वासी लगभग 2013 से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। आज तक हम पूजा पाठ आदि क्रियाओं को ही हमारा धर्म समझते थे, परंतु इसके आगे जो धर्म का मर्म है वो हमें गुरुजी के माध्यम से ही जाना है। हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे भगवान भक्त को भक्ति नहीं भगवान बना देते हैं। उसी तरह हमारे गुरुजी भी अपने व्याख्यानों के माध्यम से शिष्यों को सिद्धशिला की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। आप एक सहृदयी व्यक्ति हैं जो एक बार आपसे जुड़ता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा,
वह आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अभी भी आप ऑनलाइन के माध्यम से करुणा नियोग के 3 लोग जैसे विषयों पर क्लास ले रहे हैं। आप इतनी कठिन विषयों को भी इतना सरल और अच्छे तरीके से बताते हैं कि जब भी आंखें मूंद कर बैठे तो 3 लोग का नक्शा और उसके संबंधित बातें हमारे सम्मुख आ जाती है। यह आपका बहुत बहुत उपकार है। अब जहां तक भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रश्न है, तो आज के युग में तो इनको अपनाना अति आवश्यक है। आज चारों ओर जो कोरोना की महामारी और हाहाकार मचा हुआ है, वह अति हिंसा की देन है। प्रकृति की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, फिर तड़प कर वह भी अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो विश्व के जीव मात्र के प्राणों पर संकट उपस्थित हो जाता है। ऐसे में महावीर के सिद्धांतों को अपनाकर ही प्रकृति व आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा कर सकते हैं। इसी के चलते अब हम कार्यक्रम हमारा बढ़ाते हैं। हैंडिंग ओवर टू अल्पा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी, इतना अच्छा, इतनी अच्छी भाषा में शब्दों को पिरो कर इतने अच्छे से आपने पाठशाला का परिचय दिया, और गुरुजी का भी आपने परिचय, किस तरह से वो हमारी पाठशाला चला रहे इसके बारे में आपने जानकारी दी। तो जो भी आज नए लोग, जो भी पाठशाला में नए लोग जुड़े, उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि हमारे पाठशाला में किस तरह के अध्यापन की प्रक्रिया चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी जैन। अब हम ज्यादा देर ना करते हुए आज के जो बहुत ही एक्साइटेड पार्टिसिपेंट्स हैं, जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए आज उन्हीं परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हुए हम आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो एक छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत करना, इन सभी परफॉर्मेंस को देखकर मेरा मन भी बहुत कर रहा था कि मैं भी कुछ प्रस्तुत करूं, भले ये बच्चों के लिए है, पर मेरा मन कर रहा था कि मैं भी 4 लाइनें गा ही दूं आज इन बच्चों के सामने, सभी के सामने। तो अनामिका अंबर द्वारा लिखित एक सुंदर का गीत है जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी यहाँ पर। औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर, औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर, संदेश फैले चारों ओर नेह प्यार के, संदेश फैले चारों ओर नेह प्यार के, और हौसले भी हो बुलंद सद विचार के, और हौसले भी हो बुलंद सद विचार के, जब क्रोध मान माया लोभ हो उठे अधीर, जब क्रोध मान माया लोभ हो उठे अधीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। जय बोलो महावीर भगवान की जय। तो आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे आप सभी को विदित है कि आज हमारा महावीर जयंती का महा महोत्सव है, और एक जीके की बात मैं यहाँ सभी बच्चों को बताना चाहूंगी कि जैसे हम जैन धर्म धारण करते हैं, तो हमारे जैन धर्म में आपने देखा होगा कि नेशनल हॉलीडे, जैसे कि बाकी धर्मों में उन्हें 2-2, 4-4 उन्हें नेशनल हॉलीडेज मिलती है, पर हमारा जैन धर्म में सिर्फ एक ही मात्र ऐसा त्योहार है जिस पर हमें नेशनल हॉलीडे मिलती है। तो इसी बात पर हमें बहुत ही गर्व है। तो इस वजह से न केवल हम जैन वासी बल्कि अजैनियों को भी इस धर्म के बारे में बहुत कुछ ध्यान होता है, और किताबों में भी, जैसे कि आप हिस्ट्री की किताब देखोगे, कक्षा 6वीं और 7वीं में देखोगे, तो महावीर भगवान एवं बुद्ध भगवान का विवरण भी बताया गया है। तो इस बात का हमें बहुत ही गर्व है हम जैन वासियों के लिए। इसके अलावा आज का कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो महावीर भगवान की जीवनी के आधार पर प्रश्नोत्तर को लेकर आ रही है हमारी नन्ही सी बाल कलाकार झलक नायक है, झील नायक। तो आइए हम महावीर भगवान की जीवनी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं झलक और झील नायक के द्वारा। तो प्लीज
Be ready, Jhalak and Jheel Naik, and start your performance. जय जिनेंद्र। आज मैं और मेरी बहन आपको महावीर भगवान की जीवनी के बारे में कुछ बताएंगे। जी, अगर मैं आपसे भगवान महावीर के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका जवाब देंगे? हाँ, क्यों नहीं। भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? भगवान महावीर के पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। भगवान महावीर की माता का नाम क्या था? भगवान महावीर की माता का नाम रानी त्रिशला देवी था। वेरी गुड। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर बिहार में हुआ था। भगवान महावीर को जन्म से कितने ज्ञान थे? भगवान महावीर को जन्म से 3 ज्ञान थे। पहला मति ज्ञान, दूसरा श्रुति ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान। वेरी गुड। भगवान महावीर के कितने नाम थे? भगवान महावीर के 5 नाम थे। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। वेरी गुड। भगवान महावीर को सम्यक दर्शन किस पर्याय में हुआ था? सिंह के पर्याय में हुआ था। भगवान महावीर को तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस पर्याय में हुआ था? नंद राजा के पर्याय में हुआ था। वेरी गुड। भगवान महावीर के शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 7। भगवान महावीर की शरीर का वर्ण कैसा था? स्वर्ण के समान। वेरी गुड, आपको तो सब आता है। भगवान महावीर के वैराग्य का क्या कारण था? जाति स्मरण। भगवान महावीर के कितने गणधर थे? 11। भगवान महावीर के मुख्य गणधर कौन थे? इंद्र, बुद्धि। वेरी गुड। भगवान महावीर के समूह शरण में कितने मुनि थे? क्या आप वापस बोल सकते हैं? भगवान महावीर के समूह शरण में कितने मुनि थे? 14,000। भगवान महावीर के समूह शरण में कितने श्रावक थे? 1 लाख। भगवान महावीर के समूह शरण में कितने श्राविका थी? 3 लाख। भगवान महावीर के समूह शरण में मुख्य स्रोत कौन थे? राजा श्रेणी। भगवान महावीर ने कितने वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी? 30 वर्ष में। भगवान महावीर ने कितने वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त किया था? 42 ईयर्स में। वेरी गुड। भगवान महावीर ने कितने वर्ष की उम्र में मोक्ष प्राप्त किया था? 72 ईयर्स। वेरी गुड। और ये आखिरी सवाल आप लोगों से है। भगवान पारसनाथ के निर्वाण के कितने वर्ष बाद भगवान महावीर का जन्म हुआ था? आप में से किसको पता है? आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ। 178 ईयर्स। वेरी गुड। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर आपने भगवान महावीर के ऊपर एक संक्षिप्त परिचय प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया। अब भगवान महावीर के जीवन के बारे में, जैसे हम भगवान महावीर के बारे में अब आज बहुत सारी चीजें जानने जाएंगे, तो भगवान महावीर के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय देने जा रहे हैं कनव पंचोरी। प्लीज कनव पंचोरी अपना हैंड रेस कीजिए आप अपना। और नेक्स्ट पार्टिसिपेट है नियांशी जैन। आप रेडी रहना। नियांशी जैन, आप प्लीज रेडी रहना। सबको जय जिनेंद्र। मेरा नाम कनव पंचोरी है और आज मैं महावीर भगवान के बारे में बताने जा रहा हूँ। महावीर भगवान का जन्म कुंडलपुर में हुआ था और उनके माता पिता का नाम था, माता का नाम कृष्णा था और पिता का नाम सिद्धार्थ, और उनका बचपन का नाम वर्धमान था और उनके 12 साल घोर तपस्या के बाद केवल ज्ञान हुआ और वो हमारे 24 तीर्थंकर है और उन्होंने संदेश दिया था, जियो और जीने दो। थैंक यू। सबको बहुत सुंदर। कनव, इतनी छोटी उम्र में भगवान महावीर के बारे में इतना जानना एक बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए।
तो बहुत ही सुंदर, और आप आगे भी इसी तरह भगवान महावीर के बारे में और हमारे अन्य तीर्थंकरों के बारे में इसी तरह आप जानकारी लेंगे और अपने वक्तव्य, अपने व्यूज आप हमें बताते रहेंगे। वेरी गुड, वेल डन बेटा। जन्म महोत्सव पर एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है नियांशी जैन। बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया नियांशी जैन ने। इसके बाद जन्म महोत्सव पर स्पीच देने आ रहे हैं हमारे लवली एंड स्वीट दर्शी जैन बांसवाड़ा से। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम दर्शी जैन है। मेरे पिता का नाम श्रीमान पंकज जी जैन है और मेरी माता का नाम श्रीमती रचना जी जैन है। बोलिए महावीर भगवान की जय। भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर नगर के नाथ वंश के काश्यप कुल के राजा सिद्धार्थ एवं माता त्रिशला देवी के कोख से हुआ था। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। उनका चिन्ह सिंह था। भगवान महावीर की माता का दूसरा नाम प्रियंकारिणी था। भगवान महावीर के अलग अलग घटना के आधार पर उनके अलग अलग 5 नाम रखे गए। पहला वीर, दूसरा अतिवीर, तीसरा सन्मति, चौथा वर्धमान, 5वां महावीर रखे गए। भगवान महावीर की शरीर की ऊंचाई 7 हाथ थी। भगवान महावीर के शरीर का रंग स्वर्ण जैसा पीला था। भगवान महावीर की आयु 72 वर्ष की थी। भगवान महावीर का कुमार काल 30 वर्ष का था। जाति स्मरण से भगवान को वैराग्य हुआ था। भगवान की दीक्षा कुंडलपुर नगर शाल वृक्ष के नीचे उत्तरा नक्षत्र में हुई थी। भगवान ने 12 वर्ष तप किया था। भगवान महावीर का प्रथम आहार राजा कुल ने दूध की खीर का दिया था। भगवान महावीर के समो शरण में प्रमुख गणिनी आर्यिका श्री चंदना जी थी। भगवान महावीर को प्रातः काल स्वाति नक्षत्र कार्तिक अमावस्या को मोक्ष हुआ था। भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक
को हम दीपावली महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उस दिन हम निर्वाण लड्डू चढ़ाकर खुशियाँ मनाते हैं। भगवान वर्तमान में शासन नायक हैं। जय महावीर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। का जादू कीबोर्ड पर चलाते हुए महावीर भगवान की आरती प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कोविद जैन, प्लीज प्रेजेंट योर आरती। जय जिनेंद्र। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ महावीर स्वामी की आरती। कोविद, आपने तो ऐसा लग रहा है आज हम महावीर भगवान के मंदिर में बैठे और आरती कर रहे, ऐसा अनुभव हम आज अपने में अनुभव करवा दिया। वेरी गुड, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस कोविद। अब हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट माँ त्रिशला देवी के गर्भ में जब भगवान महावीर आए तो उन्हें 16 स्वप्न दिखाई दिए। इन्हीं 16 स्वप्नों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही है हमारी चुनपुली शिक्षा जैन। सपना देखे प्रभु आई, ऐसी अनुपम रात हो, खुशी की है बात हो, तारण हो तो तीन लोक की नाथ, है बात हो। पहले सपने में देखा जय जय बलिराम,
तीसरे सपने चौथी लक्ष्मी हो। खुशी की है बात हो, सपना देखे तब मन आए, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जब मेरे परम दयालु जग के दाता तीन लोक के नाथ। खुशी की है बात हो, फूलों की उगता सूरज पूरे मजा ले खुशी की बात हो, सपना देखे तब मन आए, ऐसी अनुपम खुशी की बात हो, जग में परम दयालु जग के दाता तीन लोक के नाथ। खुशी की है बात हो, मंगल कलश से और जगमग छोट में सौगात हो। खुशी की बात हो, सपना देखे तब मन आए, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, बहुत ही सुंदर नृत्य आपने प्रस्तुत किया शिक्षा जैन, बहुत ही अच्छा। माँ त्रिशला देवी को स्वप्न में किस तरह से 16 स्वप्न दिखाई दिए, ये आज हमने नृत्य के माध्यम से देखा। अब भगवान महावीर पर होने वाले उपसर्ग की कथा सुनाने आ रही है एनी गेसेस? जी हाँ, नॉट अदर देन एल्स द वन एंड ओनली प्रियांशी जैन, जो कि हमारी पाठशाला की एक नियमित छात्रा है और सभी प्रश्नों का सही जवाब देने का वो प्रयास करती है। और मैंने अभी तक जहाँ तक देखा है कभी वो अनुपस्थित कक्षा में नहीं रही है पाठशाला में, तो बहुत ही प्रशंसनीय है इस बात के लिए प्रियांशी। आज वो हमें कथा के माध्यम से भगवान महावीर पर होने वाले उपसर्ग पर कुछ प्रकाश डालने वाली है। तो मेरा सादर जय जिनेंद्र गुरुजी को और सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।
आप सभी को महावीर स्वामी के 20वां जन्म कल्याण की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो आज मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ जो महावीर भगवान पे है और उनके कई उपसर्गों में से एक उपसर्ग है जो कर्म की वजह से हुआ है। तो मैं चालू करती हूँ। भगवान महावीर की अविरत साधना चल रही थी। विहार करते करते करीब 10 चौमासे बीत चुके थे और भगवान महावीर विहार करते करते शिरमाणिक गांव में पहुंचे। वे प्रतिमा ध्यान पूर्वक बाहर खड़े रहे। प्रतिमा यानी विशिष्ट, जिसमें व्यक्ति के पास विशिष्ट अभिग्रह होते हैं। एक गोपालक अपनी बैलों को प्रभु के पास रख कर गांव गया और अपना कार्य पूर्ण करके वापस गांव आया और अपनी बैलों को गायब देख वह प्रभु से पूछने लगा, हे देवार्य, मेरे बैल कहाँ गए? परंतु प्रभु तो ध्यान में ही लीन रहे। उनको मौन की बाधा थी। क्रोधावेश में आकर गोपालक ने एक वृक्ष की शाखा से 2 लकड़ियां तोड़ी और उन 2 लकड़ियों को तीर का आकार देकर प्रभु के कानों में डाल दिया। उसके बाद प्रभु तो ध्यान में ही लीन रहे थे और किसी को न पता चले कि क्या हुआ है प्रभु के कानों में। उसने बाहर का हिस्सा काट दिया। यह मतलब कि त्रिपुरुष वासुदेव मतलब महावीर स्वामी के 27 में से 18वें जन्म भव में जब महावीर स्वामी वासुदेव बने थे, तभी उन्होंने एक शैया पालक मतलब गद्दी बिछाने वाले के कानों में गरम शीशे का रस डलवा दिया था। तो आज वही निकाचित कर्म पाप आज उदय में आया था, इसलिए ये सब महावीर स्वामी के साथ हुआ था। तो उसके बाद जब कर्म और खास करके निकाचित कर्म उदय में आते हैं, तब इंद्रदेव भी कुछ नहीं कर सके। इसके वजह से स्वयं इंद्रदेव भी प्रभु को इस दर्द से बचा न सके। उसके बाद जो भव था, जो शैया पालक था, वो कितने भव अनेक भव जाकर इस भव में गोपालक बना। और उसके बाद पूर्व भव का क्या वैर होता है वो आपका सामने ये उदाहरण है। फिर उसके बाद प्रभु मध्यम आप और आहार के लिए सिद्धार्थ नामक एक वणिक के घर गए और वहां खरक नामक एक वैद्य मैत्री भाव से सिद्धार्थ के घर आया था। प्रभु की मुख मुद्रा देखकर वैद्य तो हैरान हो गया। प्रभु के देखते ही उसे ज्ञात हुआ कि प्रभु के शरीर में तो कुछ शैली यानी कुछ कांटे जैसे होने के कारण प्रभु को तो अत्यंत वेदना हो रही है। इसके कारण पर बाद में जो भगवान थे वो तो उद्यान में जाकर कायोत्सर्ग कर रहे थे। तो सिद्धार्थ और वैद्य दोनों भी उद्यान में गए और सिद्धार्थ के सहायता से वैद्य ने तेल वगैरह का उब्र कर कानों से वो 2 कील निकाल ली। पर जब कील खींची जा रही थी तब प्रभु के मुख से एक अत्र यानी जोर से चीख निकली। प्रभु का अर्थ ध्यान नहीं था, परंतु प्रभु के इतना पीड़ित हुए, मतलब वो इतना अत्यंत पीड़ा हुई, उसके वजह से ये हुआ था। और जो सिद्धार्थ और खरक वैद्य थे वो मरकर देवलोक गए और जो खीर डालने वाला गोपालक था वो मरकर 7वीं नरक गया। और आप सभी को पता है कि जो उद्यान में जहाँ चीख निकली थी प्रभु की, उसे महाभैरव नाम से उद्यान माना गया था। और वो जो उद्यान था उसके अंदर लोगों ने कुलिका बनाई, देव कुलिका बनाई। और आप सभी को मैं फिर से बोलती हूँ, एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ, भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याणी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद।
बहुत ही अच्छा, वेरी गुड प्रियांशी। आप इसी तरह अपनी कहानियां, कथाएं इस तरह से हमें बताते रहिए ताकि हमारा भी ज्ञानवर्धन हो इस तरह की कहानियां सुनकर। वेल डन। स्मार्ट लिटिल गर्ल सुमेधा एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है, तो देखिए उसका परफॉर्मेंस वो रेडी है अपने स्टेज पर। प्लीज स्टार्ट बेटा। ओ कृष्ण के लाल जन्मे कुंडलपुर ग्राम दीना समझे महावीरा मेरे पास रह जाओ मेरे साथ दीना समझे ओ कृष्ण के लाल जन्मे कुंडलपुर ग्राम दीना समझे महावीरा मेरे पास रह जाओ मेरे साथ दीना समझे ओ जाने मुझको अगर कर तेरा तो मालूम है सारा जहां ओ वीरा महावीरा रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रे ओ वीरा महावीरा रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रे दर्शन को प्रभु तरसा मैं करूं सारी सारी रे भक्ति में तुझे देखो मैं करूं सारी रे कुंडलपुर नगरी में जन्मे हमारे कृष्णा के राज दुलार ओ वीरा महावीरा रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रे ओ वीरा महावीरा रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रे ओ वीरा महावीरा रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रे। वेरी गुड सुमेधा, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले भगवान महावीर पर एक छोटी सी कविता अहिंसा प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे छोटे नन्हे बाल कलाकार कृतार्थ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम कृतार्थ राजावत है। आज मैं सुंदर सी कविता भगवान महावीर की प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महावीर जिनका नाम है, पावापुरी जिनका धाम है, अहिंसा जिनका नारा है, ऐसे कृष्णानंदन को लाखों बार प्रणाम हमारा है। सत्य अहिंसा धर्म हमारा, सत्य अहिंसा धर्म हमारा, नफर हमारी शान है, नफर हमारी शान है। महावीर का नायक पाया, जैन हमारी पहचान है, जैन हमारी पहचान है। जय महावीर तू बोल जरा, जय महावीर तू बोल जरा, मन की आंखें खोल जरा, मन की आंखें खोल जरा। महावीर है मेरे रखवाले, जो है इनके करीब वो है किस्मत वाले। हालात बड़े ही मुश्किल पर हिम्मत कभी ना हारूंगा, हालात बड़े ही मुश्किल पर हिम्मत कभी ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, फिर बनकर शेर दहाड़ूंगा, फिर बनकर शेर दहाड़ूंगा। इन कर्मों की बदौलती तू वर्तमान महावीर बना, तू वर्तमान महावीर बना। जय जिनेंद्र, हैप्पी महावीर जयंती। वेरी गुड कृतार्थ, बहुत ही सुंदर, अच्छा आपकी कविता हमें लगी, वेरी गुड। अब हमारे आज के प्रोग्राम की सबसे छोटी और प्यारी कंटेस्टेंट
मिस आराध्या जैन को मैं प्रस्तुत बुलाना चाहूंगी। वो एक ग्वाले की कविता प्रस्तुत करने वाली है। तो आराध्या कोठारी, अपनी कहानी आप प्रस्तुत कीजिए। आराध्या, अपनी कहानी स्टार्ट कीजिए। और ग्वाले की कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, महावीर भगवान एक बड़े चिंतन में थे। बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके चारों तरफ हरी और बनाए कुछ समय बाद उधर एक घोड़ा आता है। उसने बड़े मन सोचा कि कितनी बुलाया खाते और उसकी गायों को वहीं छोड़ना था। तो उसने ना महावीर भगवान को बोल देता हूँ पापी के तेरी गाय को नजर। तब उसने खूब पेंटी के ऊपर लगा, ने खोल ली होगी। वो चला गया। गाय बुलाया घास खाने लगी। तो घास खाने के लिए टहलने निकल गई। तो फिर महावीर कुछ समय बाद उनका मालिक वापिस आया। महावीर भगवान को पूछा, मेरी गाय किधर है? महावीर भगवान तो बहुत बड़ी गहरे चिंतन में थे। अगर इसलिए उसने गाय ढूंढी पूरे जंगल में, गाय नहीं मिली। फिर वो घर जा रहा था, उनको महावीर भगवान के आसपास गाय घास खाते हुए। तो फिर उसको लगा उनने मेरे पास चीटिंग की है। तो फिर वो रस्सी उठा के उनको मारने के हफ्ते में एक पीले रोशनी पड़ी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। एक देवता ने बोला, ये मामूली इंसान नहीं, महावीर भगवान है। इस कहानी पे हमें यही शिक्षा मिली, बिना मालूम हुए किसी से बात ना करना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आराध्या जैन। वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आपने पार्टिसिपेट के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह इस प्लेटफॉर्म पर अपना प्रेजेंटेशन देते रहेंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ। हम हम एक ही जगह पर बैठकर थक गए हैं। थक गए कि नहीं? कब से हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं एक ही जगह पर बैठकर, हाँ या ना? और हमें आज एक विशेष तौर पर कुछ याद भी आ रहा है। सरला भाभी, क्या बता सकते हैं हमें किस चीज की आज कमी महसूस हो रही है? बता सकते, कोई भी बता सकता है मुझे आज हमें किस चीज की कमी महसूस हो रही है? मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न रख रही हूँ। आज भले ही महावीर जयंती है, हमने आज हमारे घर में पकवान भी बनाए हैं, आज हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सबको मिल करके आज हम इस महोत्सव को मना रहे हैं, पर किस चीज की कमी हमें महसूस हो रही है? गरबा, जुलूस, यस, झांकियों की, वेरी गुड। हमें आज वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो प्रभात फेरी निकलती थी हमारे साकीनाका दिगंबर जैन मंदिर में, आज उसकी बहुत कमी हमें महसूस कर रहे हैं और बहुत ही हमें याद आ रही है। तो क्यों ना हम झांकियों को आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा जाए। तो ऐसी झांकियां प्रस्तुत करने आ रहे हैं अंश नटखट, हमारे नन्हे से बालक नटखट, क्योंकि बहुत ही नटखट है, मैंने इसे पढ़ाया है 1st to 5th तक, तो मुझे पता है बच्चा कैसा है। तो अंश जैन प्रस्तुत करने आ रहे हैं। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अंश जैन है। आज महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है, लेकिन इस कोरोना काल की वजह से हम पिछले 2 सालों से हमारा महावीर भगवान का जन्म कल्याणक हम धूमधाम से नहीं मना पा रहे। इसीलिए हमने एक वर्चुअल जुलूस निकाला है, तो आप भी हमारे जुलूस में पधारिए।
आज अंतिम है, आज महावीर जयंती है, आज महावीर जयंती, आज महावीर जयंती है, आज महावीर जयंती है, आज महावीर जयंती है। जन्म प्रभु ने जब लिया, बता दे उन्हें कीना। जन्म प्रभु ने जब लिया, बता दे उन्हें कीना। आई गाड़ी पट से प्रभु को ले गए छत से, आई गाड़ी पट से प्रभु को ले गए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंश, आपने तो हमें हमारी पुरानी यादें ताजा कर दी। बहुत सुंदर, आपका बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन था, सभी को बहुत पसंद आया, सभी चैट बॉक्स में अपने व्यूज भी दे रहे। वेरी गुड, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। अब इस जुलूस का आनंद हम सभी ने तो लिया, अब इन्हीं के बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इन्हीं के बड़े भाई, बहुत ही सरल स्वभावी मास्टर दिव्यम जैन झांकियों के माध्यम से चांदनपुर का चमत्कार बताने आ रहे हैं, जिसका आनंद अब हम सब लेने वाले हैं। अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। जय जिनेंद्र, मेरा नाम दिव्यम जैन है और आपके सामने आज मैं चांदनपुर की एक चमत्कारी कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ। यह एक ग्वाला है, उसकी एक गाय है। वह गाय एक टीले पर जाती है और वहां उसका दूध झर जाता है। वह ग्वाला सोचता है कि कोई उसकी गाय का दूध चुरा रहा है। एक दिन वह उस गाय के पीछे पीछे जाता है, तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी गाय उस टीले पर जाती है और वहां उसका दूध झरना शुरू हो जाता है। वह अपने पूरे परिवार और सभी साथियों को लेकर उस टीले की खुदाई करता है और वहां देखता है कि भगवान महावीर की प्रतिमा प्रस्तुत है। फिर वो उस मूर्ति को वहीं स्थापित करता है, सफाई दर्शन करता है और वो उनके साथियों के साथ मूर्ति निकालने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम होता है। तो वहीं पर वो अपना झोपड़ा बांधता है और वहीं रहना शुरू कर देता है और सभी वहीं दर्शन करने आते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी दिव्यम एंड अंश के द्वारा बहुत ही अच्छी प्रस्तुति झांकियों के द्वारा की गई। क्या आपको पता है भगवान महावीर ने किस आयु में दीक्षा धारण की थी? ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि आपको पता है महावीर भगवान ने कौन सी आयु में, किस आयु में उन्होंने दीक्षा धारण की थी? 30 years। 30 years। वेरी गुड जी। हाँ, तो भगवान महावीर की दीक्षा की एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही है युक्ति जैन, अहमदाबाद से युक्ति जैन।
सभी को मेरा जय जिनेंद्र और आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम युक्ति जैन है और मैं आप सभी को आज महावीर जयंती भगवान की दीक्षा के बारे में एक कहानी बताने जा रही हूँ। जब बहुत पुरानी बात है, राजा त्रिशिरा और रानी मिथिला कुंडलपुर नामक जगह में राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशिला ने एक बालक को जन्म दिया था। बालक का नाम वर्धमान रखा गया और जो वर्धमान थे वो बड़े ही दिव्य और तेजस्वी बालक थे। वो समय के साथ साथ बड़े होते गए और उनको माता पिता के साथ पूरी प्रजा का भी प्यार मिलता गया, पर वो अंदर मन ही मन खुश नहीं थे। उन्होंने कुछ समय बाद निर्णय लिया कि वो तपस्वी बनेंगे और ये बात की आज्ञा लेने वो अपने माता पिता के पास गए, पर उनके माता पिता ने बात सुनते ही मना कर दिया और उनकी माँ का उदास चेहरा देखकर उन्होंने निर्णय किया कि वो उनके माता पिता की मृत्यु के बाद दीक्षा लेंगे। और कुछ समय बाद उनके माता पिता की मृत्यु हुई। फिर वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के पास गए और उनसे दीक्षा की आज्ञा ली, पर नंदीवर्धन ने उन्हें मना कर दिया कि अभी मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। पर कुछ समय बाद नंदीवर्धन ने उन्हें आज्ञा दे दी। भगवान महावीर ने अपना सब कुछ धन दौलत प्रजा में बांट दिया और एक पालकी में बैठ के जंगल की ओर चले गए। और जंगल पहुंचते ही उन्होंने अपने सारे कपड़े और गहने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन को दिए, केशलोश किया और अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा ली। और भगवान महावीर ने वहां पे 5 वचन भी लिए हैं। वो 5 वचन है असत्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचारी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर युक्ति। आपने बहुत थोड़ी समय में, एकदम कम समय में आपने इस कहानी को याद करके इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। वेल डन युक्ति। और मैं आशा करती हूँ आप पाठशाला में इसी तरह पाठशाला के साथ जुड़ी रहेंगे, रेगुलर आप क्लास अटेंड करेंगे। मैं आपसे ये आशा करती हूँ। सब परिवार के साथ अपने दादा दादी मम्मी पापा सभी को लेकर आप क्लास अटेंड करेंगे, मैं आपसे आशा करती हूँ। भगवान महावीर के 5 नाम हैं, यह हम सभी को पता है, पर वह 5 नाम कैसे पढ़े इसकी जानकारी एक स्पीच के माध्यम से देने आ रहे हैं नन्हे बाल कलाकार मोक्ष रजावत। तो जय जिनेंद्र, मेरा नाम है मोक्ष रजावत। आज मैं आपको महावीर भगवान के 5 नाम कैसे रखे गए और वो 5 नाम क्या है बताने वाला। तो महावीर भगवान का पहला नाम था वर्धमान। उनका नाम वर्धमान रखा गया था क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था उनके घर पर सुख, शांति, धन, वैभव सब आने लगे। उस वजह से उनका नाम वर्धमान रखा गया। और महावीर भगवान का दूसरा नाम है वीर। उनका नाम वीर रखा गया था क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था उनका जल अभिषेक हो रहा था और इंद्रों ने सोचा कि ये बेचारा बच्चा इतना पानी का प्रभाव कैसे सहेगा। पर महावीर भगवान ने समझ लिया कि ये ऐसा बोलते हैं, तो उन्होंने अपने छोटे से अंगूठे से मेरू पर्वत को दबाया और पानी का प्रवाह कम किया और इंद्रों ने समझ लिया कि ये तो इसने किया है और तब से उनका नाम वीर रखा। महावीर राजकुमार का तीसरा नाम है सन्मति। उनका नाम सन्मति रखा गया था क्योंकि संजय और विजय नाम के 2 मुनि तत्वार्थ विषय का शंका लेकर जा रहे थे। उनके महावीर राजकुमार से दर्शन हुए और उनका तत्वार्थ विषय का शंका पूर्ण हो गया और उन्होंने कहा ये कैसे हुआ, और उन्होंने उनका नाम सन्मति रख दिया। और महावीर राजकुमार का चौथा नाम है अतिवीर। उनका नाम अतिवीर रखा गया था क्योंकि एक बार एक हाथी पागल हो गया था। पूरे गांव में भंगर सी मचा गई थी। गांव में बहुत लोग घायल हो गए थे और महावीर राजकुमार ने सोचा कि मैं सबकी जान बचाऊंगा और वो चले गए बचाने। पीछे से सारे गांव वाले बोले थे कि मत जाओ बालक, मत जाओ बालक। पर महावीर राजकुमार ने सबको बचाने की सोची और जब वो बचाने गए उतने में उन्होंने हाथी को देखा और हाथी नीचे बैठकर सूंड उठाया और उनको नमस्कार किया। और सारे गांव वाले आके बोले ये तो कुछ अलग ही चमत्कार है, ये बलशाली है, ये शक्तिशाली, ये तो वीर है। और तब से उनका नाम अतिवीर रखा गया। और लास्ट नाम जो है वो है महावीर, जिस नाम से सब लोग उनको जानते हैं।
उनका नाम महावीर रखा गया था क्योंकि एक बार महावीर राजकुमार अपने दोस्तों के साथ वृक्ष पर खेल रहे थे। तो संगम देव ने देखा, संगम देव ने सोचा कि सब बोलते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत बलशाली है। संगम देव ने सोचा कि देखता हूँ कितना बलशाली है, और संगम देव ने सांप का रूप धारण किया। संगम देव ने सांप का रूप धारण किया और उसके बाद वो नीचे चले गए। और जैसा आपको पता है सबको सांप से डर लगता है, तो सब भाग गए, बट महावीर भगवान अकेले सबको बचाने के लिए मतलब सांप के ऊपर चढ़े और उनके साथ मस्ती करने लगे। तो संगम देव ने अपना रूप वापस धारण किया और कहा कि तुम में बहुत ही शक्ति है, तुम बलशाली हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और तब से उनका नाम महावीर रखा गया। शुक्रिया। गुड मोक्ष। अब हमने जान लिया कि भगवान महावीर के 5 नाम क्यों पड़े और इसके पीछे क्या कहानी थी। इसका पूरा विस्तार से बहुत ही अच्छी जानकारी आज मोक्ष रजावत ने यहाँ पर प्रेजेंट की। मुनि समाधि सागर के आश्रय में पली बड़ी एवं संस्कारी मौली एवं परी जैन प्रस्तुत करने आ रही एक सुंदर सा गीत जो आइए सभी अपने दोनों हाथों को जोड़कर इस संगीत का हम आनंद लेते हैं। मौली एंड परी। जय जिनेंद्र, मैं आज आप सबको एक गीत प्रस्तुत करने वाली हूँ। उससे पहले मैं 4 लाइन बोलने वाली हूँ। एक वक्त था जब रात्रि भोजन का त्याग घर घर की कहानी थी, कंदमूल का त्याग जैनों की निशानी थी। क्यों खो रहा है जैन आधुनिकता की अंधी दौड़ में? मंदिर सूने हो रहे हैं, मंदिर सूने हो रहे हैं, महफिलें गुलजार होती जा रही है। जिनवाणी रैक में पड़ी रहती और टीवी रिमोट की अहमियत बढ़ गई। आओ 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 हम इस महावीर भगवान की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हुए ये त्याग लेते हैं कि हम रात में भोजन नहीं करेंगे और कंदमूल का त्याग भी लेते हैं। अब मैं आपको एक गीत प्रस्तुत करने वाली हूँ। चांदनपुर मन गण गणेश की आवे रे, चांदनपुर आप विराज मन गण गणेश की वीर प्रभु जिन्हें देखा रे, हे रात सपना मैं तो वीर प्रभु जिन्हें देखा रे, हे वीर प्रभु जी कटे मड़ो मर जियो घबरा रे, किचकी आवे रे, ओह किचकी आवे रे, किचकी आवे रे, किचकी आवे रे। कुंडलपुरी माँ आप विराजमान गण गण हिचकी आवे रे, हे कुंडलपुरी माँ आप विराजमान गण गण हिचकी आवे रे, रात सपना मैं तो वर्धमान जिन्हें देखा रे, हे रात सपना मैं तो वर्धमान जिन्हें देखा रे, हे महावीर प्रभु तन कटे मड़ो मर जियो गवे रे, किचकी आवे रे, किचकी आवे रे, आहा किचकी आवे रे, किचकी आवे रे। पावापुरी माँ आप विराजमान गण गण हिचकी आवे रे, हे पावापुरी माँ आप विराजमान गण गण हिचकी आवे रे, रात सपना मैं तो अति वीर जिन्हें देखा रे, हे रात सपना मैं तो अति वीर जिन्हें देखा रे, हे वीर प्रभु से करके बड़ो मर जियो घबरावे रे, किचकी आवे रे, आहा किचकी आवे रे, ओ किचकी आवे रे, किचकी आवे रे। कैलाशपुरी माँ आप विराजमान गण गण हिचकी आवे रे, हे कैलाशपुरी माँ आप विराजमान गण गण हिचकी आवे रे, रात सपना मैं तो आदिनाथ जिन्हें देखा रे, हे रात सपना मैं तो आदिनाथ जिन्हें देखा रे, हे ऋषभ देव ते कटे मड़ियो मर जियो घबरावे रे, किचकी आवे रे, आहा किचकी आवे रे, ओ किचकी आवे रे, किचकी आवे रे। समित शिखर माँ आप विराजमान गण गण हिचकी आवे,
मेरे शिखर आप मेरा मन गण गण हिचकी आवे रे। रात रात सपना में मैं तो विमल सागर जिन देखा रे। हे रात रात सपना में मैं तो विमल सागर जिन देखा रे। हे विमल गुरु ते कटे मणियो मर जियो घबरावे रे। हिचकी आवे रे हिचकी आवे रे हिचकी आवे रे हिचकी आवे रे। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर संगीत प्रस्तुत किया अपने मौली एंड परी ने। आज तो भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं आज अजितनाथ मित्र मंडल के चैताली में बैठी हूँ और आज हम भक्तिमय संगीत का हम आनंद उठा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी यादें आपने ताजा कर दी युक्ति एंड परी ने। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर अपने गीत प्रस्तुत किया। अब हम आगे बढ़ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब महावीर जयंती की इसी पावन अवसर पर एक सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत करने आ रही है यशवी जैन। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले रे वो जैसे कोई चांद को छूले रे। ऐसे पल्ला झूले रे वो जैसे कोई चांद को छूले रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया खुशियां है लाया दिल में समाया, आंखें टम 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 के रे ओ जैसे सारे तारे चमके रे। वैसे पल्ला झूले रे ओ जैसे कोई चांद को छूले रे। जैसे अंगना में बाजे शहनाई रे, आई खुशी वाली घड़ियां आई रे। जैसे अंगना में बाजे शहनाई रे, आई खुशी वाली घड़ियां आई रे। लाल है आया खुशियां है लाया दिल में समाया, आंखें टम 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 के रे ओ जैसे सारे तारे चमके रे। वैसे पल्ला झूले रे ओ जैसे कोई चांद को छूले रे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। बहुत ही सुंदर यशवी जैन, आपने बहुत ही अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया। भगवान महावीर की हम प्रार्थना और आराधना करते हैं। जब भी हम पर संकट आता है तो हम उनका स्मरण और गुणगान करते हैं। ऐसे भगवान महावीर से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इन्हीं पर प्रकाश डालने आ रहे हैं हमारे आज के युवा पीढ़ी की ओर बढ़ते हुए अग्रसित होते हुए दर्शन रजावत। वो एक स्पीच के माध्यम से हमें भगवान महावीर के 11 शिक्षा जो हमें मिलती है उसके बारे में प्रकाश डालने जा रहे हैं। दर्शन रजावत। मेरा नाम दर्शन रजावत है, मुंबई साकीनाका से हूँ। आज हम सब इधर एकत्रित हुए हैं महावीर जयंती के उत्सव पर। हम आज वर्चुअल महावीर जयंती कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर मैं आपको महावीर भगवान के द्वारा ली गई हम 11 शिक्षाओं के बारे में बताता हूँ। पहली शिक्षा, सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब मनुष्य को हमें एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है।
दूसरा, भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। तीसरा, भगवान जगत की किसी भी वस्तु का करता हरता नहीं है, मात्र जानता ही है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, गलत कर दिया, वैसा नहीं होता है। भगवान सिर्फ जानता है, वो कुछ भी नहीं, वो वैसा नहीं करता है। चौथा, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, कषाय आदि करना नहीं है। पांचवा, कभी किसी का दिल दुखाने का भाव नहीं करना चाहिए। छठा, झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना पाप है। सातवां, चोरी करना और चोरी का भाव करना बुरा काम है। आठवां, संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी न बनो। हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए और अभिमानी नहीं बनना चाहिए। नौवां, छल कपट करना और भाव में कुटिलता रखना बुरी बात है। अगर हम अपने मन में छल रखेंगे तो हमारा ही बुरा होगा, तो इसीलिए हमें कभी अपने मन में कुटिलता और छल का भाव नहीं रखना चाहिए। 10वां, लोभी सदा दुखी रहते हैं, जो लोभ करेगा वो दुखी ही रहता है। 11वां, हम अपनी ही गलती से दुखी है और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। हम हमेशा अपनी गलती को बार बार दोहराकर उससे दुखी होते हैं, उससे अच्छा हम उसे सुधार कर सुखी हो सकते हैं। इन शिक्षाओं को ग्रहण कर हम महावीर भगवान के पथ पर चल सकते हैं। जय जिनेंद्र। वेल सेड दर्शन। आपने अपने स्पीच के माध्यम से हमें भगवान महावीर के जो 10-11 संदेश है वो हमें बताएं और हमें अपने जीवन में इन संदेशों को उतारकर हमें अपना जीवन प्रफुल्लित करना चाहिए और इसी तरह हमें इन संदेशों को अपनाकर हमें आगे बढ़ना है। बहुत ही अच्छा दर्शन। श्वेतांबर और दिगंबर का भेदभाव न करते हुए जैन धर्म की महिमा बताने आ रही है मिस निधि जैन खेरवाड़ा से। इंद्र जय महावीर। मेरा नाम निधि जैन है। मैं आज आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है हम सब जैन है। अगर मुझसे इसमें कोई गलती होती है तो मुझे क्षमा करें। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में 2-4 लाइनें भी बोलना चाहूंगी जो शायरियां हैं इसके लिए, और तो कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुनें। प्रभु वीर ने हमें मुक्ति का पथ दिखाया, पथ को हमने ही पंथ बनाया, पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे हमें सिंधु बुलाया। इस पंथवाद में हमें कहाँ ले आया, किससे जीते हमने किसे हराया। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। उलेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं कहो हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। संतों का ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए अनेकांत नहीं जाना। जिनवाणी का मर्म ने जाना, क्रियाओं को ही है धर्म माना। जिनवाणी का मर्म ने जाना, क्रियाओं को ही है धर्म माना। ये संत मेरा वो पंथ तेरा, दिलों ने देखा है भेद गहरा, दिलों ने देखा है भेद गहरा। ज्ञान एक है एक ही दर्शन, एक ही झंडा एक ही आगम, एक ही आगम एक ही आगम। सत्य हिंसा धर्म हमारे, एक ही है नियम हमारे, एक ही है नियम हमारे। एक ही नमोकार तीर्थंकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। लेकर महावीर का ही नाम, लेकर महावीर का ही नाम, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। ला 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 ला। ओम नमो अरिहंताणं नमामि वीरं नमामि गौतम। ओम नमो सिद्धाणं क्षमावीरस्य भूषणम्। ओम नमो आयर्याणं न अहिंसा परमो धर्मम्। ओम नमो ओवचायाणं
जैनम धर्मोऽस्तु मंगलम, नमो लोए सब साहूनम। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। उल्लेख कर प्रदीप श्रावक बन कर ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बहुत ही सुंदर आपका गीत। श्वेतांबर और दिगंबर का भेदभाव न करते हुए जैन धर्म की महिमा बताने के लिए बहुत धन्यवाद निधि जैन। आपको बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। आज महावीर जयंती के उत्सव में हम सब ने बहुत ही अलग अलग प्रस्तुतियां देखी। महावीर भगवान के जीवन के आधार पर कथा सुनाने आ रही है हमारी होनहार मिस परी नायक अहमदाबाद से। वो एक कथा सुनाने वाली है महावीर भगवान के बारे में। मेरा जय जिनेंद्र और महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम कृतिका अमित जैन है। मैं आज आपको महावीर भगवान के जन्म कथा के बारे में सुनाने जा रही हूँ। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक नगर था कुंडग्राम। उसके राजा का नाम सिद्धार्थ था और उसकी रानी का नाम त्रिशिला था। उनका एक पुत्र भी था, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के जन्म के कुछ समय बाद रानी को अनोखे सपने आए। उसने उस बारे में उसके पति से कहा। उसने कहा, मैंने एक सफेद बैल, उसको 16 सपने आए। मैंने एक सफेद हाथी, सफेद बैल, सिंह, लक्ष्मी माता, पुष्प, फूलों की माला, चांद, सूरज, फूलों, चांदी का कलश, कमल के फूलों से भरा हुआ तालाब, समुद्र, धूम्र मुक्त अग्नि, दूध का सागर, ध्वज, समुद्र, रत्नों का संग्रह, एक दिव्य रथ और कलश देखा। यह बात सुनकर राजा चकित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने राज ज्योति जी को बुलाया। राज ज्योति जी ने कहा, रानी त्रिशिला एक महान बालक को जन्म देने वाली है। वही रानी त्रिशिला और राजा जी ने ज्योति जी से विनती की और कहा, हमें उन 16 स्वप्न के अर्थ समझाए। ज्योति जी ने उन 16 स्वप्न के अर्थ समझाए। कुछ दिनों बाद रानी त्रिशिला गर्भवती हुई। उसी दूसरी ओर एक ब्राह्मण पत्नी भी गर्भवती थी, जिनके कोख से भगवान महावीर जन्म लेने वाले थे। किंतु इंद्रदेव इस बात से सहमत नहीं थे। वह चाहते थे कि उनके आखिरी तीर्थंकर एक क्षत्रिय कुल में जन्म ले। तो उन्होंने ब्राह्मण पत्नी और रानी त्रिशिला के कोकों की अदल बदल की। 9 महीने 14 दिनों बाद चैत्र महीने में भगवान महावीर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम वर्धमान रखा गया। इस तरह भगवान महावीर का जन्म हो गया। जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छा कृतिका, आपने बहुत ही अच्छी कहानी आपने सुनाई कथा के माध्यम से महावीर भगवान के जीवन के ऊपर। नाउ नॉट लीस्ट बट लास्ट, our next performance, a smart and sweet boy, Master Tanay ji.
अभी बोलो माता बोल बोल माता तू दया करके परमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। बोल बोल। माता आज मैं बैठी हूँ माया के देरे में, कोई नहीं मेरा उस कर्मों के ले में, कोई नहीं मेरा तुम्हें धीर बना देना। इतनी हिजराए मैं सोच रही कब से जाऊं तो किधर जाऊं, मैं कुछ तुमसे पद भूल गया हूँ, मेरा बता देना। इतनी सी मैं तुमसे चरणों में जगा देना। भाई भगवान जय महावीर भगवान की जय। हैप्पी महावीर जयंती। हैप्पी महावीर जयंती। बाय बाय। और बहुत ही सुंदर तनय जैन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। मनाली को थैंक्स कहना चाहूंगी कि वो इतने अच्छे अपने बच्चों में इस तरह के गुण अंकुरित कर रही है, तो भविष्य में बच्चे सही तरह से अच्छे फलदायी होंगे, मैं आशा करती हूँ। इसी तरह के संस्कार आप बच्चों में डालते रहिए। धन्यवाद मनाली, अपने बेटे को इतनी अच्छे से प्रेजेंटेशन करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवनी जैन को, लोहारिया से अवनी जैन को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी कि वो अपने नृत्य को प्रस्तुत करें। मेरा नाम अवनी है, मैं लोहारिया से हूँ और आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत ही सुंदर अवनी जैन, आपने बहुत ही अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया। अहिंसा का डंका बजाया था महावीर ने, अहिंसा का डंका बजाया था महावीर ने, धर्म पर बलिदान हटाया था महावीर ने, धर्म पर बलिदान हटाया था महावीर ने, अज्ञान अंधकार मिटाया था महावीर ने, अज्ञान अंधकार मिटाया था महावीर ने, जियो और जीने दो सिखाया था महावीर ने, जियो और जीने दो सिखाया था महावीर ने। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस हमारी महिला समिति की द्वारा सभी महिलाओं को। पत्थर पत्थर ही होता है, सोना नहीं होता, पत्थर पत्थर ही होता है, सोना नहीं होता, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता। महावीर का संदेश है जियो और जीने दो, महावीर का संदेश है जियो और जीने दो, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता। तो जियो और जीने दो, इस नारा, इस संदेश को हम आगे बहुत ही आगे पहुंचाएंगे, ये मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ। तो आज हमारे सारे परफॉर्मेंस यहीं पर कंप्लीट हुए। सभी को बहुत बहुत अनेकानेक धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामना। आज के हमारी मुख्य अतिथि है श्रीमती मनोरमा देवी जैन, धर्मपत्नी श्रीमान नरेंद्र जी नशनावत की धर्मपत्नी मनोरमा जी। वे हमारी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में हमने बुलाया है, तो आज हम उनका स्वागत करेंगे। और जो आज का इनाम वितरण है वो महिला हमारे पाठशाला समिति की ओर से तो डिसाइड किया गया था कि सभी को इनाम दिया जाएगा, सभी को सभी प्रेजेंटर्स को, सभी पार्टिसिपेंट को हम इनाम देंगे आज के इस कार्यक्रम में। पर जो आज का इनाम जिनके द्वारा दिया जा रहा है वो है श्रीमती मनोरमा देवी जैन, वाइफ ऑफ श्रीमान नरेंद्र जी नशनावत की तरफ से है। तो हम सभी तालियों के द्वारा उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद एवं आभार इस पाठशाला समिति की ओर से एवं सभी पार्टिसिपेंट, सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो
मैं मनोरमा देवी जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और 2 शब्दों के द्वारा हमें अनुग्रहित करे। मनोरमा जैन। सभी को जय जिनेन्द्र। आज भगवान महावीर स्वामी का 2620वां जन्म कल्याण पर्व है। इसके उपलक्ष्य में महावीर दिगंबर जैन पाठशाला की समिति ने बच्चों के उत्साहवर्धक के लिए कुछ प्रोग्राम रखे हैं। वे बहुत ही सराहनीय हैं। हमारे मुंबई साकीनाका में लगभग 10 माह से डॉक्टर राकेश जी शास्त्री के द्वारा पाठशाला चल रही है। इस पाठशाला से बच्चों की तो ज्ञान गंगा बढ़ रही है, लेकिन बच्चों के साथ साथ हम बड़े लोगों का भी ज्ञानार्जन हो रहा है। अब तक हमें जो नहीं मालूम था वह हमें हमारे गुरुजी डॉक्टर राकेश जी शास्त्री के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। हमारी पाठशाला समिति वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि बच्चों एवं बड़ों के ज्ञान वर्धन हो सके। इस कोरोना काल में सब बच्चे एक क्लास में नहीं पढ़ सकते। इस कोरोना काल में सब बच्चे एक क्लास में नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारे प्रतीक जी नटवर जी अहमदाबाद से जूम चैनल से सबको एक साथ पढ़ने की सहायता की है। भगवान महावीर स्वामी ने जन्मोत्सव के शुभावसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभ प्रसंग आप सबके जीवन में सुख समृद्धि आयु आरोग्यता एवं कोरोना महामारी से सुरक्षा प्रदान करे, यही वीर प्रभु से मेरी प्रार्थना है। सबको जय जिनेन्द्र। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को तो सबको प्रोग्राम जिसने भी प्रोग्राम किया है सबको इनाम दिया जाएगा, लेकिन जो महिलाओं ने अभी गरबा नृत्य किया है उनको भी मेरी तरफ से 700 रुपया इनाम दिया जाएगा। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका साथ हमें इसी तरह मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और अनुमोदना आपसे आपकी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए रविंद्र जैन को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। और रविंद्र जी आप आइए मंच पर और सभी पार्टिसिपेट सभी को आप धन्यवाद दीजिए। आप सभी को भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण महोत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय राकेश जी शास्त्री जी गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप विगत कई महीनों से इस पाठशाला समिति का संचालन कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत पाठशाला समिति एवं समस्त उपस्थितों के द्वारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद ज्ञापित करता हूं। एवं आज की साथ ही मोनिका दीदी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमेशा अपने साथ ही सहयोग कर रहे हैं। आज की बाल विकास प्रतिभा की मुख्य अतिथि श्रीमती मनोरमा दीदी, एवं आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे इस छोटे से निवेदन को स्वीकार किया एवं उपस्थिति कर अपनी गरिमा को बढ़ाया है। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद है पाठशाला समिति की ओर से। साथ ही इस कार्यक्रम में विगत कई दिनों से अपनी मेहनत करने के लिए संचालक महोदय श्रीमती अल्पा दीदी एवं सरला जी, आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी हमेशा उपस्थिति दर्ज कराई है। छोटे से निवेदन पर आपने हमेशा हमेशा अपनी स्थिति दी है। आपको बहुत बहुत पाठशाला समिति की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम से जुड़े समस्त प्रतियोगिता एवं उनके परिवार वालों को भी मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छी सुंदर प्रस्तुति दी। साथ ही आज के प्रत्येक कार्यक्रम में प्रत्येक प्रतिभा से हमको ऐसा एहसास हो रहा था कि हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन किसी मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं और हमें ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा कि हम ऑनलाइन बैठे हैं। वास्तव में बहुत ही अच्छी आपने प्रस्तुति दी है। और खासकर कोविद जैन ने जो एक म्यूजिक के द्वारा आरती प्रस्तुत की थी, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि मानो किसी मंदिर के प्रांगण में बैठकर भगवान महावीर की आरती हो रही है और गाजे बाजे के साथ में आरती हो रही है। वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा। एकदम पूरा वातावरण ही महावीर भगवान के मंदिरमय हो गया था। वास्तव में बहुत अच्छा। जितने भी प्रतिभा प्रतियोगी थे उन सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुति अलग अलग रूपों में दी। किसी ने जाके के रूप में, तो किसी ने कविता के रूप में, किसी ने स्पीच के माध्यम से, किसी ने गीत, किसी ने नृत्य आदि अनेक
अलग अलग प्रतिभाओं ने अपनी अपनी स्थिति प्रकट की। वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं मैं इस पाठशाला समिति की ओर से कि जिन्होंने एक मंच स्थापित किया सबको के लिए। और विशेषकर मैं राकेश जी शास्त्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इस कार्यक्रम को अपनी पूर्ण इच्छा के साथ इसको निभाते हैं। समय समय पर पाठशाला की समिति का गठन करके हम सभी को एकत्रित करते हैं, हमारी रुचि को भी बनाए रखते हैं। वास्तव में राकेश जी शास्त्री जी, आपका जितना ज्ञान है वो हमेशा हमें मिलता रहे। इसी के साथ ही आज हम एक छोटे से जयकारे एवं छोटे शंखनाद के द्वारा इस प्रतिभा को बढ़ाएंगे। मेरे साथ आप सभी अपने घर में ही जोर से बोलेंगे ताकि आजू बाजू और आपके फ्लैट के बाजू वाले भी सुने, तो हमें एहसास होगा कि आज भगवान महावीर की जन्म जयंती का महोत्सव है। तो मेरे साथ में बोलेंगे, भगवान महावीर की वाणी जियो और जीने दो, भगवान महावीर की वाणी जियो और जीने दो। आज क्या है? भगवान महावीर जयंती। आज क्या है? भगवान महावीर जयंती। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 5 6 7 8 जैन धर्म के देखो ठाठ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी आपका, इतनी अच्छी तरह से सभी को समाहित करके, सभी किसी को भी ना चुकते हुए सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छे से आपने धन्यवाद किया सभी का। और एक बात विशेष तौर पर यहाँ मैं सभी को बताना चाहती थी कि मैं रविंद्र जी को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। जब भी हमारे अजितनाथ मित्र मंडल में प्रदूषण हो या कोई भी हमारे धार्मिक प्रोग्राम हो, तो रविंद्र जी की उंगलियां अपने आप पियानो पर बजती हैं। वो इतने अच्छे से भजन गाते हैं, वो बहुत अच्छे गायककार भी हैं। तो उन्हें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कोविड का इसलिए लगा, इसीलिए उन्होंने प्रशंसा की कि मैं मेरी तरफ से मैं कहना चाहूंगी कि हो सकता है उनका मन भी तब मचल रहा होगा कि मैं भी इस म्यूजिक में साथ हो जाऊं। तो बहुत ही अच्छा वो म्यूजिक भी बजाते हैं, ढोल भी बजाते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे अजितनाथ मित्र मंडल में आरती और भजन वगैरह होते हैं और हम बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं सारे पर्व। तो अजितनाथ मित्र मंडल का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। यहाँ पर रविंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्यों ना हम आरती करें। जैसे कि हमने सभी कुछ कर लिया है, हमने डांस, नृत्य, संगीत, ये सभी चीजें हमने एंजॉय की है आज। तो लास्ट में अब हम एक आरती के द्वारा हम इस कार्यक्रम का समापन करने जाएंगे। स्वामी जय महावीर प्रभु, ओम जय महावीर प्रभु। व्रत पालो तपधारी, ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विराज समदृष्टिधारी, ओ स्वामी समदृष्टिधारी। माया मोह विनाश, माया मोह विनाश, ज्ञान ज्योति धारी, ओम जय महावीर प्रभु। जग में पाप अहिंसा आप ही विस्तारो, ओ स्वामी आप ही विस्तारो। हिंसा पाप मिटाकर, हिंसा पाप मिटाकर, सुधर्म परिचारो, ओम जय महावीर प्रभु। विचारन पुर में
जयपुरे लपबीते अतिशय कैसे दियो स्वामी अतिशय कैसे एक ग्राम तीन दीनो एक ग्राम तीन दीनो देवाहितयामि ओम जय महावीर प्रभु जो कोई तेरे दर पर इच्छा करे आवे हो स्वामी इच्छा करे आवे धन सुख सब कुछ पावे धन सुख सब कुछ पावे संकट मिट जावे ओम जय महावीर प्रभु निज दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले ओ स्वामी जगमग ज्योति जले हरि प्रसाद चरणों में हरि प्रसाद चरणों में आनंद मोद भरे ओम जय महावीर प्रभु जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी त्रिशलानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु जय बोलो महावीर भगवान की जय जय बोलो महावीर जन्म कल्याण की जय जय बोलो आज के आनंद की जय। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा यहाँ पर की जाती है और आज के जितने भी सहयोगी रहे उन सबको एक बार श्री महावीर दिगंबर जैन पाठशाला समिति की ओर से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। और अगले रविवार को पुनः हम पाठशाला में नियमित स्वाध्याय के रूप में हम पुनः सब लोग जुड़े इसी मंगलमय भावना के साथ एक अंतिम शांति मंत्र के साथ हम सभा का विसर्जन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको जय जिनेंद्र।